Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahlibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahlibanda, Hyderabad. वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फरीज़े हज की अदायगी के लिए आज़मीन के मुक़द्दस शहरों में आमद का सिलसिला जारी। क़ैमों के शहर मिना में तमाम तैयारियां हो गई हैं मुकम्मल। इसराइल और मगरबी ममालिक की धमकियों का ईरान ने दिया जबरदस्त जवाब। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 का किया कामयाब तजुर्बा। तुर्किया में सदारती इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान तुर्क सदर एर्दोगान ने की ख़वातीन की तारीफ। कहा, माओं की दुआओं की बदौलत हम आगे बढ़े हैं, उनके बगैर कुछ मुमकिन नहीं था। महाराष्ट्र के चंद मंदिरों में लागू हो गया है ड्रेस कोड। फटी हुई जीन्स, स्कर्ट और बदन नजर आने वाले कपड़े पहने तो मंदिर में नहीं मिलेगा दाखिला। वज़ीर आज़म से बड़ी पोस्ट के हैं सदर और नायब सदर, इसलिए पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब में नहीं किया गया उन्हें शामिल। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा। बीजेपी एमपी ब्रजभूषण के खिलाफ ही मैदान में उतर आए रामदेव। खवातीन पहलवानों के सपोर्ट में कहा, बीजेपी लीडर ब्रजभूषण को जेल में डाल देना चाहिए। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रवां साल हज के लिए इंतजामात का सिलसिला जारी है। अब क़ैमों के शहर मिना में इन दिनों सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में हज मिशंस और तवाफ कंपनियों के दरमियान हुज्जाज कराम के क़याम के लिए क़ैमों की तैयारी और यौम तरविया और अय्याम तशरीक़ के मौके पर आज़मीन हज के इस्तक़बाल की तैयारी के सिलसिले में मुकाबले की कैफियत है। मिना में हज इंतज़ामिया तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों की जानिब से तैयारियों की मुकम्मल निगरानी करती है। मिना के मकाम पर कैंपों की तैयारी से मुंसलिक एक कंपनी के जनरल सुपरवाइज़र मुस्तफ़ा हादी ने मीडिया को बताया कि हम इस वक्त कैंपों की तैयारी के साथ साथ उनमें बिजली की फराहमी, प्लम्बिंग, रोगन, सजावट और टॉयलेट्स का इंतज़ाम कर रहे हैं। फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में क़ाबिज़ इजरायली फ़ौज और यहूदी आबादकारों के खिलाफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ाहमती कार्रवाइयाँ की गई हैं। ज़रा के मुताबिक 29 मज़ाहमती कार्रवाइयों की तफसीलात रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें ख़ास तौर पर 4 शूटिंग ऑपरेशंस, चाकू मारने की कोशिश, धमाका ख़ेज़ मवाद फेंकना, फ़ौजी गाड़ियों को नज़र आतिश करना और आबादकारों के हमलों का सामना करना पड़ा, जिसके दौरान एक खातून आबादकार ज़ख्मी हुई। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब कोकाफ याकूफ बस्ती में एक खातून आबादकार को गोली मार दी गई। वाक़े के बाद इसराइली फ़ौज की भारी निफरी इलाके में फैल गई और फ़लस्तीनी शहरियों के घरों की तलाशी शुरू कर दी। दूसरी जानिब फिर एक मरतबा बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी और उनके घरों को मुनहदम करने का सिलसिला चल पड़ा है।
هاي ضربوا اليهود على السيارة الحمد لله رب العالمين. طبعا غاز تمام هون. इसराइल और मगरबी ममालिक की धमकियों का जवाब देते हुए ईरान ने 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक ईरानी डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद रजा इश्तियानी ने कहा है कि उसके हथियार देरीना दुश्मन इसराइली फौज और खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मनों के लिए पैगाम दिया गया है कि तेहरान अपनी सरजमीन और उसकी कामयाबियों का दिफा करेगा, जबकि दोस्तों के लिए हमारा पैगाम है कि ईरान इलाक़ाई इस्तेहकाम में मदद करना चाहता है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर मिसाइल की तजुर्बे से मुताल्लिक़ टेलीकास्ट की गई शॉर्ट वीडियो में बताया गया कि 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला खुर्रम शहर 4 मिसाइल 1500 किलोग्राम वजनी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। सूडान में काना जंगी ने शिद्दत इख्तियार कर ली। ऐसे में उर्दन की वजारत खारजा ने कहा है कि सूडानी दारुल हुकूमत खर्तूम में मुमलिकत के सफ़ीर के घर पर हमला किया गया और वहां पर तोड़ फोड़ की गई है। एक बयान में उर्दनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने पोर्ट सूडान के शहर में सफ़ीर और सिफारतखाने के अमले की मौजूदगी की तस्दीक की और कहा कि उनमें से किसी को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। बयान में कहा गया है कि मुमलिकत तशद्दुद और तोड़ फोड़ की हर तरह की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए सूडानी फ़रीक़ैन से सिफारतखानों और सिफारती अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करती है। तुर्किया में जारी सदारती इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान तुर्क सदर और जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के चेयरमैन रजब तैयब एर्दोगान ने ख़वातीन के इज्तिमा से खिताब किया। अपने खिताब में सदर एर्दोगान का कहना था कि सियासत में अपने 40 साल तवील सफ़र के दौरान हमने हमेशा अपने ख़वातीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफ़र तय किया है। हम आज तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से नहीं बल्कि माओं की दुआओं की बदौलत आगे बढ़े हैं। हमने हमेशा अपने सामने खड़ी की जाने वाली रुकावटों और उन हमलों पर काबू पाया है और ये सब काम हमारी ख़वातीन के बगैर मदद के मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान में जारी सियासी व माशी बहरान के दरमियान साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने इमरान खान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो पता था कि इमरान खान फ्रॉड है, लेकिन ये नहीं पता था कि वह दहशतगर्द भी है। मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने इमरान खान पर शदीद तनकीद की और कहा कि इससे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान की सियासत में नहीं देखा, अब वास्ता पड़ा है तो सब सामने आया। नवाज शरीफ ने कहा कि ये हेरा फेरी और फ्रॉड तो पहले ही था, सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये दहशतगर्द भी था, इसका किसी को इल्म नहीं था। स्पेन के साउथ ईस्ट और मशरक़ी इलाकों में हफ्ते के आगाज से ही मूसलाधार बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। मर्सिया, वेलेंसिया, कातलोनिया और अरागोन में शदीद बारिशों की वजह से कई घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब आ गए, दरख्त गिर गए, सड़कें टूट गईं और गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गईं। फी स्क्वायर मीटर 140 लीटर से ज़्यादा बारिश हुई। ख़ास तौर पर वेलेंसिया के शहर कास्तिलोन में और उसके आसपास ऑरेंज अलर्ट हफ्ते की अला सबाह से ही जारी किया गया है। दूसरी जानिब शदीद बारिश के बाद मर्सिया में जहां तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, सैलाबी पानी में फंसी गाड़ियों से 15 अफराद को बचा लिया गया है। चीन के जनूबी समंदर में गोताखोरों ने 2 गर्क शुदा कदीमी कश्तियां दरियाफ्त करते हुए बड़े खजाने का पता चलाया है। इस दरियाफ्त के मुताबिक दस्तयाब खजाने में बड़ी मकदार में कदीमी और तारीख़ी अशिया बड़ी मकदार में मौजूद हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इन कश्तियों का ताल्लुक़ मिंग दौर हुकूमत से रहा है। मिंग ख़ानदान चीन का एक शाही ख़ानदान था जिसने चीन पर 275 साल यानी 1368 से लेकर 1644 तक हुकूमत की थी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें।
वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र मंदिर फेडरेशन की जानिब से नागपुर के 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। फेडरेशन का दावा है कि मंदिर के तकद्दुस बनाए रखने के लिए ये ड्रेस कोड लागू किया गया। महाराष्ट्र मंदिर फेडरेशन का मानना है कि ड्रेस कोड मुल्क के कई मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और मस्जिदों व दीगर इबादतगाहों में लागू है। इसलिए अगर कटी फटी जीन्स, आधे नंगे बदन वाले कपड़े, स्कर्ट, नामुनासिब व गैर मुहज्जिब कपड़े पहनकर मंदिर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह के कपड़े पहनकर मंदिर में आ जाता है तो उन्हें ओढ़नी, दुपट्टे या लुंगी दी जाएगी, तभी उनका दाखिला मंदिरों में कराया जाएगा। नई पार्लियामेंट की इफ्तिताह को लेकर हंगामा जारी है। ऐसे में कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सदर और नायब सदर को इफ्तिताही तकरीब से इसलिए दूर रखा गया क्योंकि पीएम मोदी से इन दोनों की पोस्ट बड़ी थी। हमारा सिर्फ ये कहना है कि संसद जिसका उद्घाटन होने जा रहा है उसका मुखिया कौन है, संविधान जो बनेगा उसका मुखिया कौन है, दोनों सदनों का समवेत संबोधन करने का अधिकार किसको है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है उसमें प्रथम नागरिक किसको माना है। तो शताब्दियों में अगर एक संसद भवन बने तो संसद की मुखिया और संविधान के मुखिया राष्ट्रपति करें, ये हमारी विचारधारा है और इस विचारधारा से 20 दल सहमत हैं। अब बहुत से लोग नहीं सहमत हैं, उनकी विचारधारा है। हम तो ये मानते हैं कि वहां महामहिम राष्ट्रपति जी भी रहते, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहते, हमारी संसद के जो सभापति, उप सभापति जो हैं, उपराष्ट्रपति, वो भी रहते, नेता विरोधी दल भी रहते, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहते, हम सब होते सदन में। लेकिन एक चीज सुनिए, क्या इतना बड़ा प्रयोजन हो रहा है तो उसमें सर्वदलीय बैठक बुला के इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो जब आप हमको कोई प्लेटफॉर्म दे ही नहीं रहे कि जहां हम अपनी बात रख सकें, तो हम संवैधानिक मुखिया और संसद के मुखिया से न कराए जाने। संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, मुखिया है आज एक आदिवासी महिला, उपराष्ट्रपति हैं। अब उपराष्ट्रपति को क्यों हटाया गया मालूम है? प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री से बड़े होते तो वो रहे तो ये कैसे उद्घाटन करें, तो उनसे भी कहा गया, दोनों देश में है तो उनको भी रखते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहते, हम लोग सब रहते। ये अगर भाजपा ने बुला लेते, आज बुला ले। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने इंकशाफ किया कि उन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखो वरना ईडी सीबीआई का छापा पड़ सकता है। अब मैंने तो आज अपने घर पे बोर्ड भी लगा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखें वरना ईडी किसी भी समय छापा मार सकती है, आज्ञा से नरेंद्र मोदी। आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया है, आप लोग जाइए। और मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं जिस दिन मन हो आओ, लेकिन मेरा इतिहास तो पता कर लो कम से कम। इतना दिन का सार्वजनिक जीवन है, बेदाग जीवन है, पता कर लो। 23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए, मेरे खिलाफ नहीं झुका। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को उजागर किया, जेपीसी की मांग की संसद के अंदर, नहीं झुका। प्रधानमंत्री से
किसानों के मुद्दे पर, अडानी के जेपीसी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ता रहता हूं, नहीं झुका। देश के गृह मंत्री की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाई, नहीं झुका। आप सोच रहे हो ऐसे जांच फांच, बदर घुड़की, अरे जिसको जेल से, मुकदमे से, डंडे से, लाठी से डर लगता है उसको डराना। हम तो तुमसे 11 बार मेल करके समय मांगा है मोदी जी, आपकी ईडी से मैंने 11 बार समय मांगा, 11 बार मेल भेज के समय मांगा, हमें समय नहीं दिया आज तक। यही आपके दोस्त का कच्चा चिट्ठा देने के लिए, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। आपकी ईडी से मोदी जी मैंने 11 बार मेल करके समय मांगा, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। मेरे घर पे भेजते आप ईडी, ये सारे कागज आपको मिल जाते। कहां कहां कोयला की खदानें आपने दी है, कहां कहां आपके दोस्त के साथ मिलकर आपने भ्रष्टाचार किया है, ये सब देता मैं, आप भेजिए। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, ये बदर घुड़की और डराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मरने की हद तक आपसे लड़ने को तैयार हूं मोदी जी, क्योंकि पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताता हूं, किसी से डरता नहीं, किसी से डरने का सवाल ही नहीं उठता, और मरने की हद तक। आप तो जेल, मुकदमा, पूछताछ ये सब सोच रहे होंगे, मैं तो आपसे खुलेआम कह रहा हूं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं, मरने की हद तक लड़ने को तैयार हूं। बीजेपी लीडर और इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर ब्रिजभूषण के खिलाफ समाजी हलकों में नाराजगी और मुखालिफत बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अब योग गुरु रामदेव ने बीजेपी के एमपी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए खातून पहलवानों की हिमायत की है। रामदेव ने कहा कि कुश्ती फेडरेशन के सदर पर जिनसी हरासानी के गंभीर इल्जामात हैं, उनकी फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और बीजेपी एमपी पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगना यह बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे शख्स को फौरी गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और वह भी एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार करने के आरोपों के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और वो रोज जो है मुंह उठा करके माँ बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, एक कुकृत्य है, एक पाप। देखो मैं बयान नहीं दे सकता हूँ ना, मैं जाके पकड़ के ठोकू तो नहीं। मैं सबसे जुड़ा हूं, मेरा प्रेम तो गहलोत जी से भी पूरा है। गहलोत जी हमारी को बहस खोल रखी है, कोई मुझसे कोई बहस थोड़ी है। गहलोत जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी भी बड़ाई करते हैं। जो अच्छे काम वसुंधरा जी की, उनकी भी हमने बड़ाई की। हम देखो राजनीतिक तौर पर हमारा किसी से बैर नहीं है। तो ये देखो, एक पॉलिटिकल विजन रखना एक अलग बात होती है, राजनीतिक रूप से कोई पक्षपात करना या रागत द्वेष करना, वो स्वामी रामदेव नहीं करते। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर गैर मुहज़्ज़िब जुबान इस्तेमाल करने और अपोजिशन की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हो, नफरत से देखते हो दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को। न जनता की आय बढ़ी, न किसान की दोगुनी आय हो पाई, जो नौकरी रोजगार मिलना था वो न दे पाए, महंगाई बढ़ा। कर्नाटक के शहर बिदर में पान मसाले में जहरीले मादे की मिलावट का पर्दाफाश हुआ है। इस तरह के जहरीले पान मसाले बनाने की फैक्ट्री पर रेड किया गया। बिदर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चिन्ना बसवना, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस महेश मेघनावर, हुमनाबाद
सीनियर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शिवांशु राजपूत की रहनुमाई में मिस्टर महेंद्र कुमार PSI चटगोपा, श्याम राव ASI व दीगर एहलकारों ने इस धावे में हिस्सा लिया। इस धावे में गिरफ्तार मुलजिमीन के पास से 11 पान मसाला पैकेट बनाने की 5,50,000 रुपए मालियत की मशीनें व दीगर लाखों रुपए का सामान जब्त किया गया। बिदर जिले की पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने इस रेड की सराहना करते हुए इस बारे में मजीद मालूमात फराहम की है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फरीज़ हज की अदायगी के लिए आज़मीन के मुक़द्दस शहरों में आमद का सिलसिला जारी। क़ैमों के शहर मिना में तमाम तैयारियां हो गई हैं मुकम्मल। इसराइल और मगरबी ममालिक की धमकियों का ईरान ने दिया जबरदस्त जवाब। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 का किया कामयाब तजुर्बा। तुर्किया में सदारती इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान तुर्क सदर एर्दोगान ने की ख़वातीन की तारीफ। कहा, माओं की दुआओं की बदौलत हम आगे बढ़े हैं, उनके बगैर कुछ मुमकिन नहीं था। महाराष्ट्र के चंद मंदिरों में लागू हो गया है ड्रेस कोड। फटी हुई जीन्स, स्कर्ट और बदन नजर आने वाले कपड़े पहने तो मंदिर में नहीं मिलेगा दाखिला। वज़ीर आज़म से बड़ी पोस्ट के हैं सदर और नायब सदर, इसलिए पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब में नहीं किया गया उन्हें शामिल। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा। बीजेपी MP ब्रजभूषण के खिलाफ ही मैदान में उतर आए रामदेव। खवातीन पहलवानों के सपोर्ट में कहा, बीजेपी लीडर ब्रजभूषण को जेल में डाल देना चाहिए। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।